हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग आ गए हैं क्लास 10 के चैप्टर 7 पर, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपका। इसको पढ़ लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट joining A and B, ठीक है, इन 4 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, सो सबसे पहले जो पॉइंट्स है दो जो कि आपस में ज्वाइन कर रहे हैं इस लाइन सेगमेंट को, वो लिख लेते हैं। ये आपका A है, ये आपका बी है। ठीक है, इसको ज्वाइन कर देते हैं बड़े प्यार से। ठीक है, हो गया। और इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। तो ये कितना है, -2 कोमा, और ये हो गया 2 प्लस का। ठीक है, देन बी के कोऑर्डिनेट्स है 2,8। ठीक है, अब ये है कि कितने 4 इक्वल पार्ट्स में बटा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक इसके मिड में कर देते हैं, बिल्कुल बीचों बीच, एंड देन एक यहाँ पर करेंगे एंड एक यहाँ पर करेंगे। इक्वल पार्ट्स का मतलब है कि 1 1 1 1। ठीक है, इक्वल पार्ट्स में हो गया। यहाँ से यहाँ तक भी इक्वल पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक भी इक्वल पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक भी इक्वल पार्ट है, और ये यहाँ से भी इक्वल पार्ट है। ठीक है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया 4 इक्वल पार्ट्स में, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, इसके नेमिंग कर देते हैं। ये ए है, ये बी है, इसको सी नाम दे देंगे, इसका नाम डी दे देते हैं, इसका नाम ई दे देते हैं। ठीक है, तो हमको क्या करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स। हमको सी डी ई के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ठीक है, अब ध्यान से एक चीज देखो, सबसे पहले हम लोग डी के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। ठीक है, टू मेक इट इजियर। ठीक है, सो जो डी है, तो ध्यान से देखो, यहाँ से अगर मैं यहाँ तक देखूं तो ये 1 और 2 मिलके कितना हो रहा है, ये 2 हो जा रहा है। ठीक है, और यहाँ से एंड तक, ठीक है, यहाँ से एंड तक ये भी आपका 2 हो जा रहा है। तो ये इक्वल रेशियो में हो गया, यानी मिड पॉइंट फॉर्मूला लगेगा आपका बेसिकली। ठीक है, सो सबसे पहले हम निकालेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी निकाल लेते हैं। ठीक है, फॉर्मूला सिंपल है, आपको पता है, x1 प्लस में x2 डिवाइड में आ जाएगा 2 कोमा, y1 प्लस में y2 एंड डिवाइड में 2। ठीक है, बड़ी सी ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है, सो सिंपली वैल्यू को, जो भी हमें x1 x2 की वैल्यू दी है उसको ऐड करेंगे। ठीक है, सो ये तो आपको पता ही है कि d की वैल्यू निकालनी है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, x y होगी। ठीक है, सो अब हमको निकालना क्या है, ये मिड पॉइंट है, तो ये x1 क्या है आपका, x1 है आपका माइनस का 2, और x2 कितना है बच्चों आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, और डिवाइड में कितना आ जाएगा 2 कोमा, y1 कितना है 2 है, प्लस में y2 कितना है बच्चों 8 है, और डिवाइड में कितना आएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट करो क्लोज। ठीक है, तो फर्दर इसको सोल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा -2 एंड माइनस +2, ये हो जाएगा 0, 0 बाय में 2 0 ही होता है, और ये हो जाएगा 10 बाय में 2, तो इसको हम कट करेंगे तो ये 5 पे हो जाएगा, तो 0 रहेगा। तो हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए 0,5। सो पहला आपका आंसर आ गया है 0,5। ठीक है, ये आपके इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए, यहाँ लिख देते हैं 0,5। ठीक है, फर्स्ट। अब हमको निकालना क्या है, हमको सी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। सी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी पॉइंट के निकालने हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ए और डी के बीच में ये इसका मिड पॉइंट है, तो हम वही सेम फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट वैल्यू पुट अप कर देता हूँ। ठीक है, सो x1 कितना है आपका -2 है, प्लस में x2 कितना है 0 है, ये वाला 0। ठीक है, बाय में कितना आ जाएगा बच्चों 2 आ जाएगा, और यहाँ पर कोमा लग जाएगा। और y1 कितना है आपका, ये आपका 2 है, और y2 कितना है 5 है, और डिवाइड में कितना आ जाएगा बच्चों 2 आ जाएगा, और ये आपका ब्रैकेट क्लोज हो गया। मैं फर्दर इसको यहाँ पे कर लेता हूँ, ये -2 बाय में 2 आ जाएगा, -2 प्लस में 0 करेंगे -2 ही रहेगा, कोमा, ये हो जाएगा आपका 7 बाय में 2 आ जाएगा, तो ये कट जाएगा 1 पे। ठीक है, तो हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट सी के जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो आएगा -1 कोमा 7 बाय में 2। ठीक है बच्चों, तो सी के कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए यहाँ पर, ये आ गया -1 और 7 बाय में 2। अब आपके पास एक बचा हुआ है, ई के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। सिमिलर वे में लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, सॉरी ई, नोट सी के हम निकाल चुके हैं। ठीक है बच्चों, सो सी के लिए जब निकालेंगे तो हम लोग डी एंड बी पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो सिमिलरली ये सेक्शन फॉर्मूला आएगा, क्योंकि ये डी और बी का मिड पॉइंट है, यहाँ पर भी 1:1 में डिवाइड है, तो ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा। ठीक है, चलिए, सो इसका x क्या है, x1 कितना है 0 है, और ये हो जाएगा x2 कितना है इसका 2 है, और डिवाइड में आ जाएगा 2 कोमा, एंड देन इसका y1 कितना है, ये 5 है, प्लस में इसका y2 कितना है 8 है, और डिवाइड में कितना आ जाएगा आपके 2 आ जाएगा, बड़ी सी ब्रैकेट लग जाएगी।
नेक्स्ट पार्ट हो जाएगा और 0 प्लस में 2 करेंगे तो 2 ही रहेगा प्लस का, डिवाइड में 2 आ जाएगा, कोमा, और ये 5 प्लस 8 13 हो जाएगा और डिवाइड में 2 आ जाएगा। ये कट सकता है तो 2 1 जा 2 हो जाएगा और इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे ई पॉइंट के 1 कोमा 13 बाय में 2। ठीक है बच्चों, सो हमारे ई के कोऑर्डिनेट्स आ गए कितने 1 कोमा 13 बाय में 2। ठीक है बच्चों, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 समाप्त होता है। ठीक है, और हमें क्या करना था, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स निकालने थे। हमने सी डी ई तीनों के कोऑर्डिनेट्स, हमने कोऑर्डिनेट्स की जो भी आंसर था कोऑर्डिनेट्स हमने निकाल दिए बेसिकली 0 5 -1 7 बाय 2 1 13 बाय 2। ओके, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 7.2 का समाप्त होता है। अब आई थिंक कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है, कोई समस्या, कोई परेशानी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछे। ठीक है, अब हम लोग करेंगे 10th क्वेश्चन अगली वीडियो में, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होगा और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन होगा। उसके बाद हम लोग मूव करेंगे चैप्टर 8 पर। ठीक है, लेकिन बच्चों आप मेरे साथ प्रैक्टिस जरूर करते रहना। ये नहीं है कि सिर्फ वीडियो को देखें और आपको समझ में आ गया। देखिए, देखने से भी समझ में आ जाता है, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं समझ में आता है, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे। मैथ इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, है ना, क्योंकि आपका जो प्लस माइनस का ये सब चीजें हैं वो छोटी छोटी मिस्टेक की वजह से आप गलती कर देते हैं और आपके 0 मार्क्स आ जाते हैं। मतलब आपका, क्योंकि मैथमेटिक्स में तो ऐसे ही आंसर नहीं आया तो 0 है। ठीक है, यहाँ पर तो कोई स्टेप मार्किंग आजकल मिल जाती है, बट स्टिल ठीक है, तो आपको वो ध्यान में रखना है। ओके, एंड वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को शेयर करो, और चैनल का जो बेल आइकन है आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में जिसका क्वेश्चन नंबर 10 है। टिल देन अपना ख्याल रखना। थैंक यू वेरी वेरी मच।